अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। और बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा महंगाई पर। बहनों भाइयों, इस देश में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में इन दिनों आप देख रहे होंगे कि महंगाई चरम पर है। महंगाई ने आम आदमी, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब तबका और सबसे महत्वपूर्ण सैलरीड क्लास, इनके घर का बजट बिगाड़ दिया है। इनके समक्ष आर्थिक समस्याएं पैदा कर दी हैं और महंगाई की मार इस वक्त सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब और सैलरीड क्लास पर पड़ रही है। बहुत बड़ी तादाद में लोग, ये महंगाई लोगों के लिए नई मुसीबत बनकर आई है। कोरोना और आर्थिक मंदी से घिरा हुआ मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास और गरीब लोग अब बढ़ती हुई महंगाई से बेहाल हैं। उनका दम निकल रहा है। आपको पता ही नहीं कि आपकी जेब से कितने पैसे खाली कर लिए गए हैं और आपकी बचत अब लगभग खत्म हो गई है। अब आप जो कमाते हैं पूरा खर्च कर देते हैं और बहुत बार आपको लोन लेकर, उधार लेकर अपना घर चलाना पड़ रहा है। बचत करने की बात तो इस वक्त अब आप भूल जाइए। घर कैसे चले, हमें इसकी चिंता में अब लगना होगा। बीते 1 वर्षों के भीतर बहनों भाइयों, ये बहुत ही सनसनीखेज बात है और बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि किराना के सामान 40% वृद्धि हो चुकी है। ग्रोसरी आइटम जिसे कहते हैं, यानी किराने की दुकान में आप जो सामान खरीदते थे उसमें तकरीबन 40% का इजाफा हो चुका है। आपकी जेब कट रही है और आपको पता भी चल रहा है, आपकी बचत भी खत्म हो रही है, जमा पूंजी भी जा रही है। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात है, खाद्य तेलों में 50% की वृद्धि हो गई है 1 वर्ष के भीतर। सरसों का तेल कौन इस्तेमाल करता है? गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, निम्न मध्यम वर्ग करता है, नौकरी पेशा वाला व्यक्ति करता है और मध्यम वर्ग भी कभी कभी करता है। आप में से बहुत से लोग बाजार जाते होंगे, खरीदते होंगे। 200 से ज्यादा प्रति लीटर का दाम इस वक्त सरसों का तेल का चल रहा है। लेकिन हमारे लिए यह मुद्दा नहीं है। हमारे लिए यह मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए कि फलों की कीमत 30% बढ़ गई। एफएमसीजी यानी जो आपके घर में इस्तेमाल होने वाले शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ऑयल, हेयर ऑयल्स, क्रीम, पाउडर, इन सब की कीमतों में 30% का उछाल आ चुका है। साबुन की बट्टी महंगी मिलती है, शैम्पू भी महंगा हो गया है, डिटर्जेंट भी महंगा हो गया है और कपड़े धुलने वाली बार भी महंगी हो गई है। और ये महंगी छोटी मोटी नहीं है। किसी में 30%, किसी में 20%, किसी में 25% है। फल आप खा नहीं सकते हैं। सब्जियों के दाम उत्तर प्रदेश में आसमान छू रहे हैं। दालें महंगी हो गई हैं। आटे का भाव लगातार बढ़ रहा है। प्याज, आलू और टमाटर के हालात आपसे छिपे नहीं हैं। गरीब आदमी, नौकरी पेशा वाला आदमी, जिसका डीए तक सरकारों ने फ्रीज कर रखा है कोरोना के नाम पर, सरकारें यह क्यों नहीं इंश्योर करती हैं कि उस नौकरी पेशा गरीब तबका, निम्न मध्यम वर्ग को सब्जी सस्ती मिले, किराना का सामान सस्ता मिले, सरसों का तेल सस्ता मिले, सोयाबीन सस्ती मिले, सनफ्लावर ऑयल सस्ता मिले। क्या कारण है कि इतनी महंगाई आ गई है? और महंगाई का जो वर्तमान रिकॉर्ड है, ये 2013 से 8वें साल में अब तक का सबसे उच्चतम महंगाई दर देश में है। ये बात हमें चिंता करती है। किसकी दाढ़ी कटी, किसने जय श्री राम बोला, किसने नहीं बोला, ये मुद्दे दूसरे हैं बहनों भाइयों। ये मुद्दे आपका ध्यान भटकाने के लिए हैं। मसला महंगाई है जो आपकी कमर तोड़ रही है और आपके लिए बड़ी मुसीबत बनकर आई है। और छोटी मोटी मुसीबत नहीं है। ये आपके घर को खोखला कर रही है, आपके बैंक की जमा पूंजी को खत्म कर रही है, आपको कंगाल और बेहाल कर रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपको पता है कि आप पहले कितने पैसे की बचत करके अपने खाते में जमा कर लेते थे ताकि प्लाट, मकान, दुकान और जेवर खरीदें, बच्चों की शादियां धूमधाम से करें। आज आपके पास जो अर्निंग है आप वो खा रहे हैं, कम पड़ता है, दोस्तों से, बाजार से या बैंक से उधार ले रहे हैं। ये हालात क्यों उत्पन्न हुए? आज 96 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर, 88 रुपया लीटर डीजल बिक रहा है।
डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब समझते हैं क्या है? पूरा ट्रांसपोर्टेशन महंगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस महंगी, माल की ढुलाई महंगी, आप तक पहुंचने वाला हर सामान महंगा। ये बढ़ी हुई कीमतें किस कारण हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ी हुई कीमतें, एफएमसीजी सेक्टर में वृद्धि, खाद्य तेलों में वृद्धि, ग्रोसरी आइटम में लगातार वृद्धि। यह बताता है कि बाजार को हमने सच में बाजार के हवाले कर दिया है और आम आदमी के पास खाने पीने के टोटे पड़े। कोरोना के लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर डाला है और उसी तरह आम आदमी के बजट को भी तहस नहस कर दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि महंगाई कोरोना के बाद दूसरी नई मुसीबत है। किसके लिए? मध्यम वर्ग के लिए, निम्न मध्यम वर्ग के लिए, गरीब के लिए और सैलरीड क्लास यानी नौकरी पेशा वाले व्यक्ति के लिए, जिसकी आमदनी सीमित है, कैलकुलेटेड है, जिसका डीए सरकार ने फ्रीज कर रखा है। महंगाई भत्ता सरकार ने नहीं देती, लेकिन बाजार की महंगाई दर बढ़ रही है। तो क्या कारण है और हम इससे कैसे निजात पाएं? क्या सरकार को यह दिखाई नहीं देता कि महंगाई इतनी बढ़ गई है? थोक में महंगाई दर की वृद्धि में हो गई है। 8 सालों के उच्चतम दर पर महंगाई पहुंच चुकी है। कौन सा प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं? चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, अरहर दाल, मसूर दाल, शक्कर, चाय, नमक, आलू, प्याज, टमाटर, दूध और सोया ऑयल, इन सब में अभूतपूर्व वृद्धि है। 1 वर्ष के पहले की कीमतें और आज की कीमतों में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है। और सर्वाधिक वृद्धि हुई है ऑयल एंड फैट में 30.84। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन तक महंगा हो गया है। यानी आप कहीं जाते हैं, किराया बढ़ गया है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, कीमतें बढ़ गई हैं। जो लोग फ्री में डेटा दे रहे थे, अब आपसे मोटी वसूली कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है और आपकी जेब कट रही है। यह एक बेहद चिंता का विषय है। भारत जब अपने अभूतपूर्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा हो, अमीर बेहद अमीर होते जा रहे हो, गरीब कंगाल होते जा रहा हो और कंगाल भिखारी हो गया हो, निम्न मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास अपनी जमा पूंजी खो रहा हो, वहां महंगाई चरम पर है। क्या यह हमारे और आपके लिए मुद्दा नहीं होना चाहिए बहनों भाइयों? क्या हम और आने वाली नस्लों के लिए हम किस प्रकार का माहौल और कैसी महंगाई उत्तर प्रदेश के भीतर तय कर रहे हैं, बना रहे हैं? यह बेहद गंभीर विषय है। हमें इस पर जरूर बात करनी चाहिए, सोच और विचार करना चाहिए। गाड़ी में चलने वाला तेल और रसोई में खाने वाला तेल, सब में अभूतपूर्व वृद्धि है, लेकिन आमदनी में एकदम रसातल, तलातल। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यह हमारी राज्य और केंद्र की सरकारों का पहला व्यापक दायित्व है कि वो महंगाई पर नियंत्रण रखें, जमाखोरों और मुनाफाखोरों पर नजर रखें। क्या कारण है कि 30 से 40%, 50% कीमतें साल भर के भीतर बढ़ गईं? राज्य और केंद्र की सरकार इंटरवीन नहीं कर रही है? क्या जमाखोरों के लिए उत्तर प्रदेश में बाजार खोल दिए गए हैं? क्या आम आदमी, गरीब आदमी, गांव का व्यक्ति, मजरा पुरवा, कस्बा में रहने वाला व्यक्ति, साधारण सैलरी पर 5,000 रुपया महीना पर काम करने वाला व्यक्ति क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या नहाएगा, क्या धोएगा और क्या जमा करेगा, क्या दवा कराएगा? बिजली का बिल कहां से भरेगा? उत्तर प्रदेश के भीतर देश में सबसे ज्यादा बिजली की दरों में से एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां बिजली की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम आदमी के पास जीवन के लिए क्या है? रोजगार है नहीं, 13% बेरोजगारी दर बढ़ गई है, काम धंधा बंद पड़ा हुआ है, बाजार बंद है। ये वक्त है कि सरकारों को एक कदम आगे आकर जनता के बीच, गरीब आदमी के बीच राहत का पैकेज देना चाहिए, सामान सस्ते उपलब्ध कराने चाहिए। क्योंकि भारतीय के संसदीय संविधान में इस बात की अवधारणा है कि जन कल्याण की अवधारणा के तहत सरकारों का गठन होता है। पब्लिक वेलफेयर स्टेट हैं हम, लेकिन इस पब्लिक वेलफेयर स्टेट को जमाखोरों और मुनाफाखोरों के हवाले कर दिया गया है। आम आदमी इसमें पिस रहा है। महंगाई उसके लिए भयानक मुसीबत की तरह, सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। लोग अपनी जमा पूंजी खो रहे हैं और यह बेहद चिंता की बात है। खुली बहस होनी चाहिए इस बात पे। कुछ बयान सुने आप। ये सरकार तो चिंता इस बात की है कि सत्ता कैसे बनाए, सरकार में कैसे आए। आज किसान परेशान है, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आत्महत्या कर रहे हैं,
डीजल और पेट्रोल के दाम आकाश छू रहे हैं, पूंजीपतियों की गोद में यह सरकार खेल रही है, आपदा में भी अवसर तलाश रही है। बजाय लोगों को राहत देने के ये सरकार महंगाई को पूरी तरह बढ़ाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। परिणाम जो भी हो, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन इस सरकार के दमन का मुकाबला करेंगे। ये एक बेहद गंभीर मसला और इस मसले पर सीधी बातचीत होनी